प्लीज रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। तो आधा मुस्कुराया था, आधा मुस्कुराया था। हाँ हाँ हाँ, अब पूरा डालूंगा मैं। तो इसको आज कुछ हमारी जो बहनें हैं मुंबई की, उन्होंने लाइव पर बैठे थे अनमोल की, खासकर गोल्ड क्वीन। मैंने आपको देसी क्वीन के थ्रू मैसेज भी पहुंचाया था, उसको बोल मेरा मैसेज रीड करें, पर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या बोला उसकी लाइव में बैठकर, पनोड़ी भैया, भाई पनोड़ी भाई, आप जो करते हो बिल्कुल सही करते हो उसके साथ, ठीक है, यही बोला था ना आपने। तो मेरी जान, आपके पास भी एक बेटा है ना, यही सीन अगर आपके साथ भी हो तो कैसा लगेगा आपको? तब भी आप बोलोगे कि पनोड़ी भाई आपने बहुत सही किया शेरनी के साथ और मेरे साथ भी, ऐसे ही बोलोगे क्योंकि आप भी एक माँ हो। और अनमोल ने भी यही बोला कि पनोड़ी भैया बहुत सही है। पनोड़ी नहीं, भैया नहीं बोलती है वो, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा फेम खाना है पनोड़ी का, ठीक है। बट मुझे पनोड़ी की फेम क्या, मैं दीपक कलाल की गांड मार सकती थी, पनोड़ी तो टट्टा था उसका, ठीक है। तो तुम्हारे घर में भी एक एक बेटा है, एक औरत। तुम्हें बहुत दुख लगा जब मैंने महाराष्ट्र को गलत बोला, महाराष्ट्र की औरत को गलत बोला, मुंबई की औरत को गलत बोला, ठीक है। तुम 2 महीने से कहाँ थी, क्या नाम है देसी, क्या नाम है इसका, गोल्ड क्वीन, जब तुम इसकी लाइव में बैठती थी और ये एनसीआर को गाली देती थी और तुम क्या कहती थी, हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, मैं जा रही हूँ। आज तुमको कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? क्योंकि तुम्हारा मुंबई की बात आ गई। यही मैं आज सवाल सब लोगों से करना चाहती हूँ कि 2 महीने से और पिछले 1 हफ्ता से, 2 महीने से आदमियों को 2 महीने नहीं, बहुत टाइम से लपेट रही है आदमियों को, तो खैर ठीक है, पर 1 हफ्ते से ये औरतों को लपेट रही है ये कहकर कि एनसीआर की सारी औरतें क्या होती हैं। मैं यहाँ बोलूंगी नहीं क्योंकि वही क्लिप फिर वहां एडिट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं लाइव दिखाऊंगी, वो लाइव दिखाऊंगी। तो भाई सुनो मेरी बात, एनसीआर कोई आवाज उठाए ना उठाए, शेरनी एनसीआर हरियाणा दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी और मरते टाइम तक करेगी। तुम क्या मुझे मरवाओगे? तुम लोग ने तो कल मुझे जिंदी को मार दिया था सबने मिलके, ठीक है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम औरतों हो, तुम बोलते ना हम औरत हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले जड़ तक पहुंच, पहले जड़ तक पहुंचो कि हुआ क्या है कहानी। जब कहानी नहीं पता हो ना तो ना ऐसे मुंह उठा के लाइव पे फेम खाने मत बैठो तुम लोग, ठीक है। लाइव मत चलाओ, फिर आपा को मैसेज करो भाई सब लोग, यस्मीन आपा को जो मुंबई की है, यस्मीन आपा, उनको आप सब लोग लाइव शेयर करो। मैं चाहती हूं यस्मीन आपा अगर आप लाइव पे हैं तो मैं आपको लाइव पे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपकी लाइव में पिछले 2 दिन से मुझे शेयर हो रही है और मैं 2 दिन से देख रही हूं आप लोगों ने क्या क्या लाइव पे बोला था। आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ही मुस्लिम औरत ने मुस्लिम धर्म को नंगा कर दिया है गद्दार बोलकर, तो आप इस पे क्या एक्शन लेना चाहेंगे? आप मुझे चाहिए इसका जवाब। सारे जितने मुस्लिम है ना उन सबसे जवाब चाहिए। चलो मैं तो पंडित की लड़की हूं, ठीक है, मैं कल नहीं परसों कल रात इतनी डिप्रेशन, नहीं कल रात तो खैर पागल ही हो गई थी मैं तो, खैर मैं जैसे बच्ची हूं मुझे ही पता है, नहीं तो तुम लोगों ने कल रात तो मुझे मार दिया था, परसों रात और कल रात, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और जब मैं डिप्रेशन लेवल में आती हूँ तो मेरा ड्रिंक लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना नींद नहीं आती तो नींद की गोली का डोज बढ़ जाता है, ठीक है। आपको थायराइड है तो थायराइड का डोज बढ़ जाता है, आपको कोई भी बीमारी उसके डोज बढ़, ऐसे ही मेरा जब मैं डिप्रेशन में बहुत तगड़े आती हूँ तो मेरा ड्रिंक लेवल बढ़ जाता है। अगर मैं 2 पैग मारती हूँ तो मैं 10 पैग मारती हूँ फिर वहां पे। तो मैं कल और परसों होश में नहीं थी। और सुनो, मैं तो चलो ठीक है मैं होश में नहीं थी, मैं तो चूतिया हूं, मैं पागल औरत हूं तुम्हारी नजर में, पूरे इंस्टाग्राम की नजर में, राइट, मैं पागल हूं। तो इस पागल के लिए लाइव क्यों चला रहे हो रोज? किस लिए? तुम्हें जो एक्शन लेना है, थाने जाना है आपको, जाओ। आप कंप्लेंट करना है मेरे नाम का, करो। आपको जिसको कंप्लेंट करना है करो आप जाके, कि भाई शेरनी ने ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम में गाली दी। कुछ चूतिया बैठी है क्या शेरनी बिना प्रूफ के? हैं? मैं
हिंदुस्तानी भाव को 1,00,000 बार सॉरी बोलूंगी कान पकड़ के, पूरी फैमिली को, ठीक है। पर भाव आपको इस जो रंडी है ना, ये मलाई का रंडी, जो पूरे आज मुंबई को लपेटे में, इस रंडी की वजह से आप लोग आए हो। नहीं तो मैंने आज तक का रिकॉर्ड, आप लोग मुझे कब से जानते हो, जब लास्ट 2 साल पहले हमारा झंडे वाला सीन हुआ था, मैंने कभी आज तक मुंबई को गाली दी है? मुंबई को औरतों को गाली दी है मैंने आज तक? नहीं ना। ये रंडी साली 2 महीने से दे एनसीआर को गाली, दे हरियाणा के लोग को गाली, दे दिल्ली के लोगों को गाली। अब इसका जब मेरे से लड़ाई हुआ, जब बलराज ने मेरा केक काटा, तो इस रंडी का फोकस औरतों पे हो गया फिर, कि भाई तुम जैसी घटिया औरतें 2-2 रुपए में चुतती हो, दिल्ली की सारी औरतें, ठीक है। तूने कितनी बार लंड लिया उसका, बलराज का, तूने क्या 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 बकचोदी करती है साली। खुद हमारे हरियाणा के बंदे को, और इसको क्या नाम है, राठी को, अपने घर में 5 दिन बिठा के 5 लाख रुपए भी दिए, अपनी गांड भी मरवाई इसने। ये इसकी औकात रंडी की, ये औकात है इसकी, है। और हमारे हरियाणा को गाली देगी तू? तुझे कोई महाराष्ट्र में, तुझे कोई अपने मुस्लिम धर्म में, या तेरे को गुजरात में, या तेरे को मुंबई में कोई मर्द नहीं मिला था? तुझे मिला भी हमारे हरियाणा का बंदा, और तुझे गाली भी हमारे हरियाणा के बंदे को देना है, हमारे दिल्ली एनसीआर को देना है? तुझे लंड भी उसी का चाहिए और गाली भी तुझे यही देना है? अब देखना, तू खुद अपनी लाइफ देख, अपनी स्टेटमेंट देख। गाइस मेरी स्टोरी देखो, इसने क्या बोला, मुझे नफरत है मुस्लिम लोगों से, यही बोला ना, मुझे जाटों से प्यार है। अरे जब तू जाट से प्यार करती है तो जाट एनसीआर में रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते जाट, एनसीआर में रहते हैं जाट, हरियाणा में रहते हैं। तू उसकी मां चोदेगी रोज बैठ के, उनका लंड भी लेगी और उसका मां भी चोदेगी तू, घटिया औरत। मैं 2 दिन से मैं तेरे हाथ जोड़ रही थी, मत चला लाई मत। मैं अब कल रोई, सबने क्या मजाक उड़ाया, आज पूरा दिन मैं सबकी लाइफ देख रही थी। मरी नहीं शेरनी अब तक, जिंदा है अभी तक, मरी नहीं। अरे शर्म करो, एक इंस्टाग्राम के चक्कर में तुम एक माँ को ना, एक बाप तो उसका जा चुका है, अनाथ है बिना बाप का, ठीक है, वो उसकी माँ को भी उससे दूर करके एक बच्चे को अनाथ करने के लिए तैयार थे। तुम सबके सब घटिया लोग, और तुम कहते हो हम औरत है, हमारी जात है, हम अच्छे हैं। नहीं, कोई यहाँ अच्छा नहीं है। तुम्हारी फैमिली पे आए तो तुम्हारा गांड का यूं गुड़गावा हो जाता है, दूसरे की फैमिली पे आए तो भैया अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ, भैया बहुत बढ़िया हुआ इसके साथ ये, रंडी तो इसी लायक है। अब गोल्ड क्वीन मैं तेरे लिए बोलना चाहूंगी ये बात, बिना मतलब तू बीच में पड़ी है अभी यहाँ पे। तुझे मैंने वीडियो भी भेजा, तू बहुत मुस्लिम को लेकर मेरे को चढ़ रही थी ना मेरे ऊपर, कि मुस्लिम को गाली दिया, हिंदू धर्म को हिंदू मुस्लिम करवा रही है। अब तेरा मुंह क्यों बंद है? अब तू क्या बोलना चाहेगी अनमोल के लिए? है बहुत शौक है ना उसकी लाइफ पे बैठकर बहुत हवागिरी करने की, क्या बोलना चाहेगी उसकी लाइफ पे बैठ के? चल बोल। और यस्मीन आपा, मैंने बहुत आपसे इज्जत से बोला था कि मेरे से कॉल में बात करो, मेरी लाइफ पे आओ, क्योंकि आप रियल मॉमडन हो। वो क्या नाम है, गोल्ड क्वीन मॉमडन नहीं है, ठीक है, आप मॉमडन हो, ठीक है। आपको बहुत बुरा लगा जब मैंने गलत बोला मॉमडन के लिए, ठीक है, ठीक। मैं तो चलो पागल औरत हूं, मैं मॉमडन नहीं हूं, मैं पंडित हूं। चलो मैंने एक पल को आपको गाली दे दी, ठीक है। आप मॉमडन लोग भी पंडित को गाली देते हो, चलो मान लिया, ये चलता है। पर आपकी ही मॉमडन लड़की ने, औरत ने आप लोगों को गद्दार बोला। अब आप बताओ क्या करना चाहोगे इस पे? पूरे मुंबई के मॉमडन को मैं इस बात को बोलती हूँ, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जहां जहां मॉमडन है, अब मैं बोलना चाहती हूँ। चलो, क्योंकि देखो हमारा कास्ट है अलग अलग, आप ही हमें कोई इज्जत नहीं देते हो, ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आप भी हमें दिल से पसंद नहीं करते हो, ठीक है, हिंदुओं को, ठीक है। तो हम भी आपको इतना खास पसंद नहीं करते, चलो मान लिया, ठीक है, हम भी आपको इतना खास पसंद नहीं करते, बट हमारे दिल में कुछ दोस्त हैं मॉमडन भी, जिन्हें हमने बहुत दिल से प्यार किया हुआ है, और उनके साथ हमारे रिलेशन, अभी मैं कल एक अली जी हैं जो लखनऊ से हैं, बिजनेसमैन, उनके साथ पिछले 2 साल से मैं बिजनेस कर रही हूँ, और आज तक मैं उस बंदे से मिली नहीं हूँ, ठीक है। टिकटॉक से मेरे दोस्त थे वो, ठीक है, वो उनसे मैं आज भी, मेरा काम है, बिल्डर है वो लखनऊ में, ठीक है। बहुत ही तहजीब उनकी बोली, मैं बता दूंगी तुम्हें। पर कुछ लोग हैं कनेक्शन में है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे मुसलमान अच्छे होते हैं,
और आप भी ये मत कहो कि सारे हिंदू अच्छे होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ कास्ट में कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। चलो मैं तो हिंदू हूं, मैं तो पंडित, प्योर पंडित की बेटी हूं, ठीक है, जाट की बीवी हूं, ठीक है। मैंने चलो दे दिया आप लोगों को गाली, चाहे मैं डिप्रेशन लेवल में थी, मैं पागल थी, मैं चूतिया की लौड़ी थी, मैंने दे दिया आपको गाली। ये मोमडन, ये तो आपकी सगी है, इसने होशो हवास में आपको गाली दी है। अब बताओ, आपका धर्म, आपका जो कहते हैं ना, जो आपका जो कहते हैं ना, सबके एक भगवान होते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, ठीक है, चाहे वो हमारे भोलेनाथ, मेरे तो खैर भोलेनाथ है, मेरे भोलेनाथ के आगे मैं किसी को नहीं मानती, कुछ भी बुरा मानो अच्छा मानो। भगवान हमारे यहाँ पे 36 करोड़ भगवान है इंडिया में, हमारे हिंदू धर्म में 36 करोड़ भगवान है, ठीक है, बट मैं सिर्फ भोलेनाथ को मानती हूँ, बस ये मेरा अपना दिल है कि मैं भोलेनाथ के अलावा मैं हर किसी का व्रत करूं, हर किसी का पूजा मैं नहीं कर सकती। मेरे दिल में सिर्फ भोलेनाथ है और मरते टाइम तक वही रहेंगे, ठीक है। पर अब आप मुझे बताओ कि अब आप क्या कहना चाहोगे अनमोल को? आप मुझे यहां जवाब दो, क्या कहना चाहोगे आप सारे लोग? चलो हिंदू गलत, सारे हिंदू गलत है, हम सारे हिंदू गलत, आप सारे मुसलमान सही हो, आप सब लोग, ठीक है। हम गलत हैं सब लोग, आप सारे सही हो। नहीं भिड़वाना, नहीं लड़ना, प्यार से रहो। अब आप बताओ, एक मुस्लिम औरत ही एक मुस्लिम को गद्दार बोलती है तो उसको क्या सजा दोगे आप लोग? नहीं आंसर। मैंने आज कम से कम मुंबई की कई औरतों से कांटेक्ट किया इस बात के लिए, अब क्यों नहीं कोई आ रहा मेरी लाइफ पे? है शेर ने एक वर्ड बोल दिया, उसको पकड़ के खींच के, सुनो, शेरनी कहीं गलती नहीं करती है, जो बोलती है सही बोलती है। हाँ, भाव को लेकर और फैमिली को लेकर जो मैंने गलत बोला उसके लिए 1000 बार सॉरी बोलूंगी, पर इस रंडी को बोलो एनसीआर को सॉरी बोलने के लिए, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली को सॉरी बोलने के लिए बोलो, मैं कान पकड़ के 1000 बार सॉरी बोलूंगी। नहीं तो इसको हक किसी ने नहीं दिया है। आज तक किसी एनसीआर की औरत ने या आदमी ने इस रंडी को गाली नहीं दिया था पलट के, ना मैंने दिया था, मैंने तो दोस्ती निभाई थी इससे हमेशा, ठीक है। इसको हक किसने दिया है बार बार एनसीआर को खींचने का? कौन होती है ये एनसीआर को खींचने वाली बार बार? है ये खुद यूपी की है, ये खुद यूपी की है, कहती है मैं महाराष्ट्र की हूं। तो तू अगर महाराष्ट्र की है तू महाराष्ट्र की है तो तूने तो मुझे खुद बोला था कि मैं यूपी की औरत हूं कहकर, है। तेरा ब्याह तो, तेरा जो पति है, पहला पति यूपी में, यूपी का है। जो तेरा बेटा आज के टाइम में वो यूपी वाले से ही पैदा हुआ है, तो यूपी की मोमडन है। और कहाँ की है ये? कानपुर, ये जो क्या पड़ता है ये अपना लखनऊ, कानपुर, बरेली, इस साइड की औरत है ये, है। तू तो खुद यूपी की है, यूपी के होकर तो यूपी को गाली दे रही है। तू खुद मोमडन होकर मोमडन को गाली दे रही है। तू किसकी सगी है? चल मुझे बता, तू किसकी सगी है? चल तू शेरनी की सगी नहीं हो पाई तू, ठीक है। शेरनी तो गलत औरत है, सबसे लड़ती है भाई। देखो, कल से शेरनी लाइव नहीं आएगी, आज पूरा खुलासा करिए। अब आपको बैठ के कितनी लाइव चलानी शेरनी के नाम की चलाओ। मैं 1000 बार नहीं 5 लाख बार कान पकड़ के सॉरी बोलूंगी हिंदुस्तानी भाव को, सॉरी मुंबई के भाव को और उनकी फैमिली को, ठीक है, जो मैंने गलत वर्ड बोले। पर इस रंडी को बोलो एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा को सॉरी बोलेगी बस, नहीं तो मैं लाइव नहीं आ रही। अब तुम जितना भौंकना है भौंको लाइव पे। शेरनी ये, शेरनी फेम का नहीं, शेरनी को फेम की जरूरत नहीं है। शेरनी जब 10 दिन लाइव नहीं आएगी ना, तुम्हारे गांड में से वो अपने आप निकलना बंद हो जाएगा। बहन जो शेरनी गई तो गई का, आ क्यों नहीं रही लाइव पे? क्योंकि तुम जैसे भड़वों से, और सुन बे अमेरिका का कुत्ता, ओए पाकिस्तानी बहन का लौड़ा, अपनी बहन को रेप करके पैदा हुआ बहन का लौड़ा पनौड़ी है, सुन, तू मेरे 2 साल पुरानी झंडे वाली सीन निकालेगा। इसकी औकात तो भैया, इसकी माँ भी सोचती होगी मैंने गलत लौंडे को पैदा कर दी है। पूरा डालूंगा मैं।
साले खुद को तो बीवी नसीब नहीं हुई, 50 साल के बुढ़े को खुद को तो बीवी नसीब हुई नहीं, बच्चा इसका है नहीं, 50 इयर्स का हो गया, बिन ब्याह अमेरिका के बुढ़े, ठीक है, खुद को तो बीवी नसीब हुई नहीं, ना कोई बच्चा है तेरे पास में, तो दूसरे बच्चों को उसकी माँ से कैसे चुदवाना है तुझे बहुत अच्छी तरह आता है। क्योंकि ये खुद भाई तुम मुझे कितनी लाख गाली दे लो, जो बंदा इतनी प्रैक्टिकली अपने माँ बेटे को, किसी के माँ बेटे को चुदवा सकता है ना, उसने बढ़िया अपनी बहन को चुदा है, बढ़िया अपनी माँ को चुदा है। नहीं तो प्रैक्टिकली कोई साला पाकिस्तानी भी इतना गंदा काम नहीं करता है, कोई पाकिस्तानी ने भी इतना गंदा काम नहीं किया आज तक जो इस बहन के लौड़े ने किया है। पूरा इंस्टाग्राम में नंग इसने किया है, और आज मुंबई की औरतें क्या कहती है, पनोड़ी भाई तुम सही हो, तुम्हारे बच्चे के साथ होगा तो कैसा लगेगा, तब भी बोलोगी वाह पनोड़ी भैया आपने बहुत सही किया, मुझे जरूरत थी ऐसे ही करने की, ऐसे बोलोगी तुम, है? हाथ खुद का सुनो, दर्द उसी को होता है जिसका हाथ कटता है, सामने से चाहे डॉक्टर हो चाहे दोस्त हो कोई भी हो, सिर्फ ये बोल सकता है वो